अस्सलाम वालेकुम। कराची किंग्स की प्लेइंग 11 जो पिछले मैचेस में खेली है उसमें 3 तब्दीलियों की उन्हें अशद ज़रूरत है अगर वो कॉम्बिनेशन बेहतर करना चाहते हैं। और आपको याद होगा लॉ कलंदर्स के पहले मैच के बाद भी मैंने लॉ कलंदर्स की प्लेइंग 11 के बारे में एक कमेंट किया था कि इसमें एटलीस्ट 2 तब्दीलियां अगर कर ली जाए तो ये कॉम्बिनेशन एक मैच विनिंग कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट हो सकता है। और उन 2 तब्दीलियों की जिनकी मैं बात की थी उसमें जो एक चेंज था वो मैंने ये कहा था कि डेविड वीजे अब जिस कंडीशन में आ चुके हैं, जो उनकी फिटनेस है, फिटनेस तो ठीक है लेकिन जो मैच फिटनेस और चीज होती है, जो उनकी फॉर्म है तो उनकी जगह नहीं बनती। लॉ कलंदर्स ने उनकी जगह पे रिशाद को खिलाया और आपने देखा कि रिशाद ने कितनी अच्छी यूटिलिटी प्रोवाइड की है बॉलिंग में। और मिडिल ओवर्स में आके वो जो राशिद खान वाला रोल था वो उस हद तक अगर अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहे तो स्टिल काफी हद तक उसको उन्होंने कवर किया है। इसी तरीके से मैंने कहा था कि जहांदाद खान का रोल भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि लॉ कलंदर्स को मिडिल ओवर्स में जहांदाद के बॉलिंग की जरूरत नहीं है, नई गेंद उनकी उतनी अच्छी हो नहीं रही। वैसे भी शाहीन नई बॉल करवा रहे हैं तो डेथ ओवर्स में अगर जमान खान हो तो वो नई बॉल भी जहांदाद से बेहतर कर लेंगे और डेथ ओवर्स में भी उनकी यूटिलिटी जहांदाद के मुकाबले में ज्यादा होगी। और फिर आपने देखा कि लॉ कलंदर्स ने कल जहांदाद को खिलाया, जमान खान को खिलाया, उन्होंने अच्छे ओवर्स किए। जहांदाद ने पहले दोनों मैचेस में ठीक ठाक मार खाई थी। अब सेम चीज कराची किंग्स के साथ है। देखें, कराची किंग्स के कॉम्बिनेशन में जो बॉलिंग में पहला प्रॉब्लम नजर आ रहा है वो ये है कि उनके पास जो बॉलिंग अटैक है, फास्ट बॉलिंग अटैक, वो बहुत ज्यादा वन डायमेंशनल है। उसमें सारे ही राइट आर्म पेसर्स हैं और खासकर नई गेंद के उस तरीके से बॉलर नहीं है। हसन अली थोड़ा बहुत नई बॉल अच्छी कर लेते हैं, अब्बास अफरीदी नई बॉल के नहीं है, एडम मिल नई बॉल के नहीं है, स्पिनर्स जो दोनों हैं वो भी नई बॉल के नहीं है। तो उसमें अगर वो फवाद जो कि इमर्जिंग बॉलर हैं अगर उनको ड्रॉप करके उनकी जगह पे मीर हमजा को खिला ले तो मीर हमजा से 2 फायदे होंगे। एक तो लेफ्ट आर्म एंगल मिल जाएगा जो कि फास्ट बॉलर्स में उनके पास मिसिंग है, कोई भी फास्ट बॉलर लेफ्ट आर्म नहीं है। और दूसरा, मीर हमजा नई गेंद भी अच्छी कर लेते हैं। इवन लास्ट ईयर में पीएसएल में भी मीर हमजा ने अच्छी बॉलिंग की थी। तो जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में नई बॉल को स्विंग करने वाले जो चंद बॉलर हैं, मीर हमजा उनमें से हैं। तो मीर हमजा के आने से कराची किंग्स का कॉम्बिनेशन, फास्ट बॉलिंग का कॉम्बिनेशन में एक नया फ्लेवर भी ऐड होगा और फिर वो कंट्रोल बॉलर हैं तो उस लिहाज से भी ये उनके लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि क्योंकि फवाद इमर्जिंग बॉलर हैं, फवाद को अगर ड्रॉप करके आप मीर हमजा को लेके आते हैं तो फिर इमर्जिंग जो एक प्लेयर खिलाना एक कंपल्शन है प्लेइंग 11 की, उसका क्या होगा। तो उसके लिए फिर ये है कि शान मसूद जो कि नंबर 4 पे खेल रहे हैं कराची किंग्स के लिए, और आपने देखा है कि शान मसूद से कोई खास परफॉर्मेंसेज हुई नहीं है। और मैंने पहले भी बात की थी कि शान मसूद कोई टी20 के स्पेशलिस्ट बैट्समैन तो पहले भी नहीं थे, लेकिन बीच में एक टाइम आया था कि उनकी फॉर्म अच्छी चल रही थी, वो टी20 में स्कोर कर रहे थे, मगर अब वो टी20 में बिल्कुल यूजलेस हो चुके हैं। इसी वजह से कराची किंग्स इन्होंने कप्तानी से भी हटाया। तो अगर उनको नंबर 4 से हटाकर रियाज उल्लाह को, जो कि इमर्जिंग बैटर हैं, अगर उनको खिला लिया जाए, वो पार्ट टाइम लेग ब्रेक बॉलिंग भी कर लेते हैं लेकिन प्रॉपर मिडिल ऑर्डर के बैटर है, उनको खिला लिया जाए तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। वैसे भी कराची किंग्स के पास ऊपर से टॉप 3 स्ट्रॉन्ग है, नीचे भी उनके पास खुशदिल होंगे, इरफान होंगे। तो बीच में रियाजुल्लाह अगर परफॉर्म नहीं भी कर पाते तो वो कराची किंग्स को शायद उतना दुखेगा नहीं। कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो कवर करने के लिए ऊपर भी बैटर हैं, नीचे भी हैं। तो ये मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि एक तो मीर हमजा को ले आए, फवाद को बाहर करें, शान को बाहर करें और रियाजुल्लाह को ले आए। एक तीसरे चेंज की भी जरूरत है। देखिए, नंबर 6 और नंबर 7 पे खुशदिल शाह और अराफात मिन्हास दोनों सेम टाइप के बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलिंग करते हैं। जब आपके पास दो सिमिलर टाइप के प्लेयर हों तो कॉम्बिनेशन आपका डिस्टर्ब होता है, तो ये दोनों प्लेइंग 11 में इकट्ठे नहीं खेल सकते, इनमें से किसी एक को खेलना होगा। और खुशदिल शाह ऑब्वियसली जो उनकी रिसेंट फॉर्म चल रही है उसमें बैटिंग में वो अराफात मिन्हास से बहुत आगे हैं, पार हिटिंग एबिलिटीज में वो उनसे बहुत आगे हैं, और बॉलिंग भी अरफात मिन्हास और खुशदिल शाह एक जैसी ही कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें, हालांकि अरफात मिन्हास को मुझे पसंद है, वो पाकिस्तान को जो एक लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए है उस वो हो सकते हैं, लेकिन अब वो एक ऐसी टीम में आ गए हैं जहां उनके सामने कंपटीशन बड़ा सख्त आ गया है, और जाहिर है फिर टीम ने अपना कंपटीशन भी देखना होता है। तो उसमें अरफात मिन्हास एडजस्ट नहीं हो रहा है, वहां पे आमिर जमाल, अगर तो पिच पे कोई खास स्पिन ना हो तो फिर आमिर जमाल को वहां पर अरफात मिन्हास की जगह पर खिला लें, तो आमिर जमाल अरफात मिन्हास के मुकाबले में ज्यादा पार हिटिंग भी कर सकते हैं और वो फास्ट बॉलिंग में भी एक ऑप्शन दे लेते हैं। और अगर पिच पे स्पिन हो तो फिर जो है वो इस पे जाहिद महमूद को अरफात मिन्हास की जगह पे खिलाया जा सकता है। उससे बैटिंग डेप्थ में तो कुछ कमी हो जाएगी, लेकिन स्टिल अब्बास अफरीदी 7 पे, हसन अली 8 पे बैटिंग करके उस कमी को कुछ हद तक पूरा कर सकते हैं। मोहम्मद नबी का ऑप्शन भी एक हो सकता है कि एडम मिल की जगह पे मोहम्मद नबी को खिला लिया जाए अगर पिच पर टर्न हो तो, लेकिन वो भी देखना होगा। एडम मिल पे इतनी इन्वेस्टमेंट की है। तो बहरहाल ये कुछ कॉम्बिनेशन में कराची किंग्स को इसमें कुछ स्ट्रीमिंग करने की जरूरत है।